वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिंदी कोर्स बी से चैप्टर नंबर 5 है शुक्र तारे के समान। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? महादेव भाई कौन थे? महादेव भाई गांधी जी के सलाहकार भी थे, उनके लिए पत्र भी लिखते थे, जहां पे महात्मा गांधी जाते थे वो भी उनके साथ जाते थे, उनका खाना भी बना देते थे। एक तरह से ये समझ लो जैसे हमारी शेडो होती है, छाया, जहां जहां हम जाएंगे वहां छाया जाएगी, वहीं पे महादेव भाई जाते थे। तो वो अपना परिचय कैसे देते थे? महादेव भाई अपना अपना परिचय गांधी जी के पीर बावर्ची भिस्तीखर, बावर्ची होता है जो खाना बनाए, ठीक है, उनका सामान उठाए, ठीक है, हर तरह से मतलब उनके साथ के रूप में दिया करते थे। बस ये लाइन एज इट इज लिखनी है, पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में दिया करते थे। यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों होने लगी? चिल्ड्रन, कोई भी जो न्यूज़पेपर होगा या जो मैगजीन होगी उसमें जो लेखक है जो लिखेगा, अगर वो लेखक ही ना रहे तो, जो लिखने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसमें लेखों की कमी रहेगी। हुआ ये कि यंग इंडिया में जो इंग्लिश में लेख लिखे जाते थे वो एक अंग्रेज लिखता था। वो अंग्रेज गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। अब ये वाली बात अंग्रेजों को बड़ी बुरी लगी कि यार हम यहाँ पे इनको लूटने आए और हम में से एक अंग्रेज इनका साथ दे रहा है। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया, उसको देश निकाला, मतलब उसको सजा दे दी कि तुम इस देश में नहीं रह सकते, जाओ। तो इस यही वजह थी कि जब वो लेखक ही नहीं रहा यहाँ पे, तो यंग इंडिया की जो साप्ताहिक मैगजीन थी उसमें लेखों की कमी रहने लगी। आंसर कैसे लिखोगे? यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी इसलिए रहने लगी थी क्योंकि, पूरा क्वेश्चन से, उसके मुख्य लेखक हार्नी मैन को गांधी जी का अनुयायी होने के कारण देश निकाला दे दिया गया। मतलब अंग्रेज इतने चालाक थे, इतने बुरे थे कि इन्होंने उस अंग्रेज से कहा यार हम लूटने आए हैं और तू इन गांधी जी का क्या नाम है अनुयायी बन गया, इनको फॉलो कर रहा है, तो उसको तू यहां से निकल। गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय लिया? अब क्योंकि लेखकों की कमी अब मिल रही थी और ये रोज प्रकाशित होती थी, सातों दिन जैसे न्यूज़पेपर आता है, तो गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया कि अब हफ्ते में 2 बार निकाला करेंगे हम इस मैगजीन को। गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई भारत सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी। अब अनुवाद विभाग क्या होता है चिल्ड्रन? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेटर। जैसे हिंदी की कोई चीज है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश की कोई चीज है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, तो वो अनुवाद विभाग में काम करते थे। महादेव भाई के झोलो, झोलो मतलब बैग में क्या भरा रहता था? उनके बैग में पत्रिकाएं भरी रहती थी, न्यूज़पेपर भरे रहते थे, तरह तरह की बुक्स भरी रहती थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? महादेव भाई के झोले में पुस्तकें, समाचार पत्र, मासिक पत्र आदि भरे रहते थे। महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी सत्य के प्रयोग, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महादेव भाई ने। तो आंसर कैसे लिखोगे? महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा जो है, ऑटोबायोग्राफी सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है, ट्रांसलेट किया था। अहमदाबाद से कौन कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? एक तो निकलती थी यंग इंडिया मैगजीन निकलती थी और एक निकलता था नवजीवन। तो आंसर कैसे लिखोगे? अहमदाबाद से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र थे यंग इंडिया तथा नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? महादेव भाई दिन में 17 से 18 घंटे तक काम करते थे। महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? महादेव भाई से गांधी जी की निकटता इस बात से सिद्ध होती है कि महादेव भाई की मृत्यु के बाद भी गांधी जी प्यारे लाल को बुलाते हुए महादेव पुकार बैठते थे। इसको ध्यान से समझना। मतलब हमें किसी की इतनी आदत हो जाए कि उसकी मृत्यु भी हो गई, तो गांधी जी का जो नया सेक्रेटरी आया प्यारे लाल, कई बार गांधी जी प्यारे लाल ना कह के उसको भी क्या कह देते थे? महादेव सुनना, अरे महादेव सुनो। तो मतलब इस वाली बात से ये पता चलता है कि महादेव भाई गांधी जी के कितने निकट थे। अब हम करेंगे लिखित वाले क्वेश्चन। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा? चिल्ड्रन, सबसे पहले वारिस समझो, जैसे आप लोग क्या हो, अपने माता पिता की वारिस हो। आपके माता पिता की जो भी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, वो किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। एक राजा है, राजा का जो बेटा है वो भी आगे चल के क्या बनेगा? राजा बनता था, तो वो वारिस है। तो अब हुआ ये, जब
1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो गया। जब गांधी जी वहां पे जा रहे थे तो उनको पलवल रेलवे स्टेशन पे अरेस्ट कर लिया, अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। तब गांधी जी ने कहा भले से मैं एक जेल में हूं, लेकिन मेरा जो वारिस है, यानी कि मेरा एक तरह से बेटे के रूप में जो ये है महादेव भाई, वो ही मेरे सारे कामों को संभालेगा। उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा कि वो मेरा वारिस है। गांधी जी जब सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। तभी गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कहा था, उत्तराधिकारी। गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? चिल्ड्रन, अगर आपने देखा होगा जो सेक्रेटरी होती है बड़े बड़े ऑफिस में, सेक्रेटरी क्या करती है या क्या करता है? अब ये थोड़ी है हर कोई जो बॉस से मिलने आया है सबको अंदर घुसा लेंगे, या आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम का एक ऑफिस होता है, अब कोई भी आया सीधे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगा? नहीं। सबसे पहले वो चपरासी, पियोन या कोऑर्डिनेटर से मिलता है। पहले वो देखेंगे कि भाई इसको अंदर भेजना है या नहीं भेजना। तो जो भी गांधी जी से मिलने आता था सबसे पहले महादेव भाई उनसे मिलते थे। अगर उन्हें सचमुच में लगता था कि हाँ इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उनकी बातों को वो पहले गांधी जी तक संक्षिप्त करके पहुंचाते थे और तब उनसे मीटिंग फिक्स करवाते थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? महादेव भाई पहले उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करके गांधी जी के सामने पेश करते थे। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? साहित्यिक देन मतलब इन्होंने क्या क्या किया है। एक तो हमने पढ़ा था कि इन्होंने जो गांधी जी की आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी सत्य के प्रयोग, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसके अलावा इन्होंने चित्रांगदा को भी अनुवाद किया। तो आंसर कैसे लिखोगे? महादेव भाई ने गांधी जी की किताब सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसके अलावा चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानी आदि का अनुवाद, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। महादेव भाई की अकाल मृत्यु, इतनी जल्दी मृत्यु क्यों हो गई? आवश्यकता से अधिक काम करना। हमने देखा था ना 17 से 18 घंटे तो काम करते थे, और गर्मी में हर रोज 11 मील पैदल चलना, भरी गर्मी में भाई साहब 11 मील पैदल चलना उनकी मौत का कारण बने। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? मतलब महादेव भाई की जो राइटिंग थी वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसमें कॉमा की गलती भी नहीं होती थी, फुल स्टॉप की गलती भी नहीं होती थी। महात्मा गांधी जी दूसरे लोगों को कहते थे अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो उस नोट को महादेव भाई के नोट से मिला लेना। इतना ज्यादा गांधी जी को विश्वास था महादेव भाई के लिखे हुए नोट पे। महादेव भाई के लिखे नोट बहुत ही सुंदर और इतने शुद्ध होते थे कि उसमें कॉमा और मात्रा की भी गलती नहीं होती थी। गांधी जी दूसरों से कहते कि अपने नोट को महादेव भाई के लिखे नोट से जरूर मिला लेना। चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,50,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरपाया? यहाँ फौजी शासन का मतलब है अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को और महात्मा गांधी जी को सबको जेल में डाल दिया। दूसरा, 1919 में तो इतना बड़ा कांड हो गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, आम आदमियों को भी बहुत अत्याचार किए गए। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? पंजाब में फौजी शासन ने ज्यादातर नेताओं को जेल में बंद कर दिया, देख रहे हो। नंबर 2, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। और तीसरा, आम नागरिकों पर भी इसी तरह के अत्याचार किए गए। नेक्स्ट, महादेव जी के किन गुणों ने उनको सबका लाडला? ऐसा क्या था कि हर कोई महादेव जी का सम्मान करता था? एक तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, याद है हमें, 17 से 18 घंटे। दूसरा, महात्मा गांधी जी का कोई भी काम हो, खाना बनाने से लेके, पत्र लिखने से लेके, सामान उठाने से लेके, सब कुछ वही करते थे। तीसरा, उनकी राइटिंग इतनी ज्यादा साफ थी, इतना सटीक लिखते थे कि अंग्रेज भी उनके कायल थे। और यही बात थी कि सब लोगों के वो लाडले बन गए थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? महादेव भाई इतने मेहनती थे कि दिन में 17 से 18 घंटे काम किया करते थे। गांधी जी के हर काम में रुचि लेते थे। महादेव भाई के लिखे नोट इतने सुंदर, इतने शुद्ध होते थे कि उसमें कॉमा और मात्रा की भी गलती नहीं होती थी।
वे विरोधियों के साथ भी उदार व्यवहार, मतलब जो उनके अगेंस्ट में रहते थे उनके साथ भी वो बड़े पोलाइटली बिहेव करते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें सभी का लाडला बना दिया। महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? महादेव, पूरा पुराना वाला लिख दो। महादेव भाई के लिखे नोट बहुत ही सुंदर और इतने शुद्ध होते थे कि उसमें कॉमा और मात्रा की भी गलती नहीं होती थी। गांधी जी दूसरों से कहते कि अपने नोट महादेव भाई के लिखे नोट से जरूर मिला लेना। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करना। अब इनका अर्थ बताना है आपको। देखो, अपना परिचय उन्हें उनके पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। मतलब महादेव भाई को बड़ा अच्छा लगता था कि जब वो दुनिया को ये बताते कि गांधी जी की मैं छाया हूं, मतलब हर काम उनका करता हूं। जैसे मान के चलो आपने किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचा ली, तो तुम भाई साहब उस फोटो को व्हाट्सएप पे डालोगे, फेसबुक पे डालोगे, है ना। या तुम्हें कोई, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न की उपाधि मिली, तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि देखो हमारे खिलाड़ी को, हमारे उसको। ऐसे उनको बड़ा अच्छा लगता था कि जो भारत का सबसे बड़ा नेता है, जिसको दुनिया पूछती है, उसके मैं सारे काम करता हूं। तो आंसर कैसे लिखोगे? गांधी जी के साथ यात्रा करना हो या उनका सामान उठाना हो, गांधी जी के लिए भोजन बनाना हो या उनके लिए पत्र लिखना हो, गांधी जी का कोई ऐसा काम नहीं था जिसमें महादेव भाई का सहयोग ना हो। मतलब हर काम में वो उनके साथ रहते थे। इसलिए के बाद पूरा का पूरा महादेव भाई अपना परिचय उनका पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में देने में गौरवान्वित महसूस करते थे। इस पेशे में आमतौर पर शाह को सफेद और सफेद को शाह करना होता है। इसका मतलब बताइए। जो महादेव भाई थे वो गांधी जी के संपर्क में आने से पहले वकील थे। अब वकील लोगों को चिल्ड्रन आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वेब सीरीज में, अपना केस जीतने के लिए गलत को सही और सही को गलत करना पड़ता है, तो इसीलिए कहा गया। तो आंसर कैसे लिखोगे? महादेव भाई वकील भी थे। इस काम में वकीलों को अपना केस जीतने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बोलना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि इस पेशे में आमतौर पर शाह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है। नेक्स्ट, देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ उन्होंने इतनी सेवा करी देश की, महात्मा गांधी जी की, हर काम में, लेकिन अल्पायु, मतलब बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। महादेव जी को एक शुक्र तारे की तरह माना गया है। जिस प्रकार शुक्र तारे की आयु लघु होती है, मतलब शुक्र तारा थोड़े टाइम के लिए दिखाई देता है, उसी प्रकार महादेव जी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनके पत्रों को देखकर दिल्ली में और शिमला में बैठे वाइसरॉयस लंबी लंबी सांस उसांस लेते रहते थे। मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। उनके लिखे हुए जो पत्र होते थे, जब अंग्रेजों के पास भी जाते थे, तो अंग्रेज भी भाई साहब ये सोच सोच के दंग रह जाते थे कि यार ऐसी राइटिंग है, ऐसी इंग्लिश, ना कोई मात्रा की गलती है, ना कोई कॉमा की गलती है, ना हर चीज भाई साहब एकदम सटीक। तो इंडियंस तो छोड़ो, जो अंग्रेज थे वो भी उनकी लिखावट के कायल हो गए थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में आप ये वाली बात लिख दोगे। गांधी जी जो भी पत्र वाइसराय को भेजते थे, वे सभी पत्र महादेव भाई से लिखवाते थे। उन पत्रों की सटीकता और लिखावट ऐसी होती थी कि अंग्रेज भी दंग रह जाते थे। इसलिए कहा गया है कि पूरा का पूरा उन पत्रों को देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराइस लंबी सांस लेते रहते थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेखक ने शुक्र तारे के समान किसे कहा है? गांधी जी को, महादेव भाई को, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।